पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में 25 तारीख को हुई कथित डकैती के मामले में नया मोड़ आ गया है। चावड़ी बाजार स्थित व्यापारी मयूर अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि 112 पर कॉल करने के बावजूद अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही दिल्ली समाचार टीवी के पत्रकार प्रिंस जायसवाल को इंटरव्यू देकर अपने जान माल को खतरा होने की आशंका जताई थी। यह मामला दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। मयूर अग्रवाल का आरोप है कि डीसीपी, एसीपी और संबंधित थाने के एसएचओ ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि श्याम स्वीट नामक दुकान के मालिक द्वारा उन पर हमला कर डकैती कराई गई। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। व्यापारी ने निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की ये घटना हुई थी 25 तारीख को। ये 2 से 3 बजे के बीच की बात है। ये जो ये घटना हुई थी, नहीं, शटर बंद था और अंदर घुस के कई जनों ने, कम से कम 30 से 40 लोग थे वहाँ पर, जो अंदर घुसे और मुझे मारा उन्होंने। और कंप्यूटर वगैरह रखे थे मेरे सर पे, कीबोर्ड वगैरह मारा उठा उठा के। इसमें शाम स्वीट वाले बंदे थे, उन्होंने कुछ गुंडे बुला रखे थे, उनका पूरा स्टाफ था शाम स्वीट का। उस वक्त पुलिस क्या कर? पुलिस को पूरी सूचना थी पहले से ही कि ऐसा कोई काम होने वाला है। मार्केट के सारे कैमरे बंद करवा दिए गए थे। मयूर, आपने जो है कि दुकान कब आपने किराए पे ली, किन शर्तों पे ली और कौन है मालिक, उनका पूरा विवरण? सर, ये मैंने दुकान ली थी फरवरी में, और ये दुकान के मालिक है शाम स्वीट्स वाले। और नाम उनका है संजय, अजय और भारत। और इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। आज से कुछ दिन पहले दिल्ली समाचार के माध्यम से मैंने ये खबर चलाई भी थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और वही काम हुआ 25 तारीख को। इन्होंने दुकान के अंदर घुसे 40 से 50 बंदे, इन्होंने पूरी दुकान खाली कर दी। डोबरी की मैंने कंप्लेंट भी करी थी, मेरे पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। श्याम जी, एक बात इसी फरवरी में आपने दुकान किराए पे ली जी। कितने दिन आपके हैंड ओवर रही है? ये मेरे पास 1 साल रही है जी। नहीं, आपने 2025 में दुकान 2025 में ली थी मैंने ये दुकान। तो इस बीच में क्या किराए का कोई विवाद रहा या वैसे कोई मामला रहा? नहीं, कोई मामला नहीं रहा। बस मेरी एक कंप्लेंट चल रही थी पहले टेम्पू को लेकर के, जिसमें मैंने पुलिस वालों को भी मेल करी थी और कुछ शिकायत करी थी। उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने फिर ये शाम स्वीट्स वालों से ये कहा। तो आपने जो कंप्लेंट जो करी है किस मतलब विषय को लेकर करी? मैंने पहले तो ट्रैफिक को लेके कंप्लेंट करी थी। ट्रैफिक की कंप्लेंट मैंने टीआई साहब को करी, मैंने एसएचओ साहब को करी। वहाँ पर टेम्पो वगैरह खड़े होते थे। फिर उन्होंने ये शाम स्वीट वालों को ये कहा कि तुम अपनी दुकान इनसे ले लो, इन्होंने बहुत कंप्लेंट कर रखी है। तो उसी बात पे इन्होंने कहा कि दुकान खाली करो। मैंने कहा अभी मैं क्यों खाली करूँ दुकान? अभी तो मेरे को 6 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए हैं, जबकि हमारी ये बात हुई थी कि 5-6 साल आप बैठो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आप किराया देते रहो। आपने जो दुकान ली आपको एग्रीमेंट हुआ? कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ जी। अच्छा, तो किन शर्तों पे लेकर दी थी कि कब तक के लिए? इन्होंने कहा था आप किराया देते रहो, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और कितना किराया? दुकान का किराया था जी 21,240 रुपये। तो आप 4 बारी कॉल करी है। एक बारी तो मैंने अपने फ़ोन से करी है, बाकी भाइयों के फ़ोन से करी है, स्टाफ के फ़ोन से करी है। दुकान की क्या खाली है या फिर आपकी? नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती दुकान खाली करी है, सड़क पर सामान पैक करके। उन्होंने आपको नोटिस वगैरह दिया खाली करने? नहीं, कोई नोटिस नहीं है। बस उनके वकील का नोटिस आया था कि 15 दिन में जवाब दीजिए। यही है कि टेम्पू की कंप्लेंटें हो रही थी, पुलिस वालों के खिलाफ मैं बोल रहा था, यही एक्शन है और कुछ नहीं है। पहले शाम स्वीट वालों ने ये कहा आप काम बढ़िया कर रहे हो, टेम्पू हटवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब पुलिस वालों ने उनके ऊपर प्रेशर किया कि दुकान आप खाली करवाइए, तो हम इससे कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो वो बोलना शुरू होगा कि दुकान खाली करो, दुकान खाली करो। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर मैं आपको किराया दे रहा हूँ, ऐसे खाली नहीं करूँ, मुझे टाइम लगेगा। अभी 1 साल करीबन नहीं हुआ है और दुकान जमाने में टाइम लगता है। तो बस उन्होंने पुलिस वालों के साथ मिलके शाम स्वीट वालों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर और जो जो इनके साथ मिले थे उन सबके ऊपर, थाना जहाँ मस्जिद है। और किसी ने मुझे ये चीज़ भी बताई है कि ये काम कम से कम 15-20 दिन से काम चल रहा था। ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। मार्केट के कैमरे इसलिए बंद कराए गए हैं आपके, ताकि ये अच्छे से काम हो जाए।
नाम मानव शर्मा है और किसान क्रांति दल से पूर्व सांसद प्रत्याशी रहा हूँ मैं और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का दायित्व है मेरे पास। और ये जो मामला है मिस्टर मयूर अग्रवाल का चावड़ी बाजार का, इस मामले में हम लोग पहले भी मीडिया में बयान दे चुके हैं। गलती मयूर अग्रवाल की मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इतनी है कि ये टेम्पू का जो अतिक्रमण हो रहा था चावड़ी बाजार में, जिसके खिलाफ इसने आवाज उठाई, तो कानून के तरीके से न्यायालय का दरवाजा खटकाना था, उन्होंने गलत दरवाजा खटकाया और गलत तरीके से अतिक्रमण या फिर वो कब्जा किया।